जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का सोल्यूशन करेंगे और समझेंगे प्रत्येक सवाल को, और इसको बनाना कैसे है उसको आज हम आपको समझाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होगा? तो यहाँ हमको सिंपल मेथड में अपना है कि हाँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? तो इसको हम परिमेय संख्या है यानी कि p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6 आदि हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है, जीरो हो ही नहीं सकता। जहाँ q बराबर यानी कि क्वांटम 0 हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपको लिखना है, हर q को भी ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? जो आप q देख रहे हैं उसको हर में क्वांटम पूर्णांक माना जा सकता है। तो फर्स्ट का आंसर आपको इतना लिखना है। सेकेंड मेथड में आपको कहा जाता है, सेकेंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें हम 3 मेथड आपको बताएंगे। आप तीनों तरीका में से किसी एक तरीका से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका थर्ड तरीका है, तो उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट तरीका समझते हैं। फर्स्ट तरीका में क्या करना है, आपको लिख लेना है 3/1 तथा 4/1 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है, अंश और हर में आपको गुना कर देना है, यानी कि जो भी संख्या, यानी कि 6 बोलेगा संख्या तो 6 + 1 कर दिए तो 7 हो गया। वही बोलते 8 संख्या तो 8 + 1 कर देते। इसके बाद हर एवं अंश में गुना कर देते। क्या कर देते? गुना कर देते। तो 6 + 1 हो गया, यानी कि 1 जोड़ देना है। जितना संख्या बोलेगा ना उससे जोड़ देना है। इसके बाद दोनों में हर और अंश में गुना कर देंगे। तो कितना हो गया था? देखिए, 3/1 में हम जो गुना कर देना है, जो हमको प्राप्त हुआ था 7 प्राप्त हुआ, तो 7 से गुना कर देते था। 4/1 जो है 4/1 तथा दोनों में हम 7 से गुना कर दिए, यानी कि हर एवं अंश दोनों में हमको क्या कर देना है? गुना कर देना है। जो प्राप्त होगा, तो देखिए 3 सत्ते 21, 21/7 हो गया तथा मतलब 7 चौका 28/7 हो गया। इसके बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या इससे आगे वाले परिमेय संख्या होगा। जैसे 21 के बाद क्या होता है? 22, तो 22/7 हो गया, 23/7 हो गया। इसके बाद 24/7 हो गया। इसके बाद 24/7 हो गया। इसके बाद 25/7 हो गया, 26/7 हो गया, 27/7 हो गया। इसी प्रकार से ये परिमेय संख्या होते हैं, ठीक ना। समझ गए। अब सेकेंड मेथड में क्या करना है, सेकेंड मेथड से किस प्रकार बना सकते हैं। तो क्या करना है, 3 और 4 के बीच बोल रहा है, तो 3 + 4 को जोड़ देंगे और उससे भाग दे देंगे 2 में। तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। फर्स्ट मेथड में ये करना है। इसका सेकेंड में क्या करना है, आपको 3 बटा जो प्राप्त हुआ 7/2 से भाग देना है, फिर बटा में 2 से भाग दे देना है। क्या करना है? फिर बटा में आपको भाग दे देना है। तब जब जब आप एलसीएम कीजिएगा, जब लघुत्तम निकालिएगा, तो 2 2 का 4 होगा, यानी कि ये जो दोनों होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ। और जब आप 4 हो जाएगा तो देखिए यहाँ से हो गया, तो 4 कितना बार में आता है? तो 2 बार में। तो 3 दूना 6, तो 6 + 7 यानी कि 13/6 और 7 कितना हो गया? 13/4। इतना कर दिए आप। जो 13/4 निकला है थर्ड मेथड में उसी को 3 आपको सब में लेना है। 3 + 13/4 कर देना। क्या कर देना है? 13/4, और इस बटा में 2 देना है। तो 4 दूना 8, यहाँ इसका लघुत्तम हो गया। दोनों को गुना कर दिया जाता है। 4 दूना 8 इसका लघुत्तम हो गया। इसके बाद 8 कितना बार में आएगा? यानी कि 3 बार में। तो कितना हो जाएगा? 12 + 13 आपका हो जाएगा 25/8। यानी कि इस प्रकार को आपको एलसीएम कर देना है, ठीक ना। तो आपका 25/8। तो फिर हम फोर्थ में क्या करेंगे, हमको 6 बोल रहा है तो 6 संख्या पे करेंगे। 3/25/8 जो लास्ट वाला आया हो वो बटा 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम जब करेंगे, ये दोनों समझिए मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 24 + 25 बाद में, तो 24 + 25 कितना हो गया? 49/16। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3/49/16/2, यानी कि 49 जो 16 आया था वो, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 हो गया इसका। 16 दूना 32 इसका एलसीएम हो गया। इसके बाद एलसीएम जब आप निकालिएगा तो
48 प्लस 49 आएगा, तो यानी 97/32 आपका ये आ जाएगा 5वां नंबर का, यानी कि 5वां संख्या। इसके बाद छठा 3 प्लस 97 आया है लास्ट में, 97/32/2 सब में करना है 3 प्लस, तब इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेगा तो 32 दूना 64, और इसका 96 97 आपका एलसीएम अथी आता है भी जोड़ वाला, तो 193/64 आ गया। तो यही आपके 6 संख्या सेकेंड मेथड के। फर्स्ट निकल गया ये वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 वाला, इसी को लिख देना है कि ये परिमेय संख्या। और सबसे आसान तरीका क्या है पता है आपको, 3 और 4 के बीच बोल रहा है ना, तो 3.0 दे दीजिए तथा 4.0 दे दीजिए। इसके बीच कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है, तो 6 बोल रहा है तो देखिए 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा और 3.5 हो गया, 3.6 हो गया। इसके बीच 6 परिमेय संख्या सबसे आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप आगे नेक्स्ट सवालों को समझते हैं। तब आइए अब समझते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो उसको भी हम 3 मेथड से बना सकते हैं। इसमें आपको हम 2 मेथड से बनाकर दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, पहला जो हम 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 5 बोल रहा है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें ज्ञात करना है कि 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच यही संख्या निकालना है ना, तो इसीलिए इसको हम चूंकि देंगे, इसीलिए 5 + 1 यानी कि जितना संख्या बोलता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, उसके बाद दोनों हर एवं अंश में गुना कर देते हैं। तो इसी लिखना है यहाँ 5 + 1 यानी कि आपको जोड़ के 6 हो जाएगा, और अंश तथा हर में गुना करने पर इसी अंक से जो जोड़े हैं उसी अंक से, तो देखिए जब गुना कीजिएगा 3 से जब 6 में, तो 3 छक्के 18, 5 छक्के 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से आपको 6 में करना है, तो 4 छक्के 24/30 हो जाएगा। तो इसी के बीच 5 संख्या बोल रहा है तो एक आगे करके लेंगे, तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड तरीका से। सेकेंड में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर, यानी कि अंश और हर में दोनों तरफ 10 से दोनों गुना करने पर अंश कितना था, 3/5 और कितना हर कितना था, 4/5, तो दोनों में गुना कर दिए। 3 गुने 10 कर दिए तो 3 चौका 30 हो गया, 10 या 30/5 से 10 से 50। इसी प्रकार 4 से 10 को गुना किया तो 4 चौका 40 और 40/50। इसी प्रकार से कितना 5 संख्या बोल रहा है तो 5 ही संख्या तक लिखेंगे। तो 30 के आगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 25/50, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 संख्या ज्ञात करना था, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जितना संख्या बोलना है ना उसमें हमको 1 ऐड कर देना। क्या करना है, 1 ऐड करना है, यानी कि 5 बोल रहा है तो 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो गया। और क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसमें ऊपर नीचा दोनों हमसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे अंश और हर में उसी संख्या से, तो गुना कर दिए तो फर्स्ट में ये निकल गया। सेकेंड में क्या करेंगे, जो संख्या दिया होता है उसमें दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाता है। ये जो परिमेय संख्या है उसका आंसर जो संख्या होता है वो अलग अलग निकलता है, तो आपको डरना नहीं, आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तब चलिए अब हम समझते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर दीजिएगा। इसमें आप जो पढ़े होंगे वो बच्चे उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या हम कहते किसे, तो सबसे पहले समझिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यह 1, 2 से शुरू होती है, ठीक ना, और अनंत तक चली जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी कि अनंत होता है, ठीक ना। इसमें क्या बोला जाता है। और जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 के शामिल कर देते हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि यह भी अनंत चल जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। देखिए पूर्ण संख्या में तो 1, 2, 3, 4 आ सकता है, तो हाँ हो सकता है।
तो इसीलिए लिखेंगे हाँ सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह सभी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। मान लीजिए आप समझिए, यहाँ से मार्कर से समझिए, जैसे कि देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, इसको तो हम लिख सकते हैं। जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, यह भी अनंत तक जाता है, यह भी। तो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आता है, तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 आता है। वही पूछ जाता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या में आता ही तो नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या आता है। तो इसके लिए इसका कदम क्या होगा, सत्य कि हाँ आ सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक, इसके बाद है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। मान लीजिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, जिसमें माइनस लगा होता है, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, जिसमें भी माइनस लगा हो गया वो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या पूर्ण संख्या कहते हैं, जो सिंपल वाला होता है। तो देखिए असत्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक तो 0, उदाहरण के लिए देखिए जैसे कि -2 तो एक पूर्णांक है, जबकि पूर्ण संख्या क्या हो, एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या क्या होता है, सिंपल होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जबकि पूर्णांक क्या होता है, उसमें माइनस यानी कि ऋणात्मक लग जाता है, इसीलिए यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक ना। चलिए इसके बाद हम थर्ड नंबर को समझते हैं। थर्ड कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हमको लिखना है असत्य, नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या को हम नहीं लिख सकते। इसीलिए एक जैसे कि उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक ना, पूर्ण संख्या समझ गए। तो चलिए जैसे कि आप समझ गए, या 2/3 भी लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को समझे। अब अगले में लेक्चर में 1.2 को समझेंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।